नमस्कार दोस्तों। जस्ट स्टोरी पर आपका स्वागत है, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज की कहानी है मीठा बोल बड़ा अनमोल। ये कहानी न सिर्फ शब्दों का मोल समझाती है, बल्कि बताती है कि कैसे हमारे बोलों की मिठास किसी के कठोर हृदय को भी पिघला सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक साधारण किसान ब्रिजेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। ब्रिजेश की आर्थिक हालत भले ही कमजोर थी, पर उसका मन सच्चाई और प्रेम से भरपूर था। वह हमेशा मीठे और विनम्र शब्दों में बात करता था, मानो उसके शब्दों में शहद घुला हो। गांव वाले कहते थे, ब्रिजेश के पास चाहे दौलत ना हो, पर उसका दिल सबके लिए खुला है। ब्रिजेश का मानना था, हमारे बोल हमारी पहचान होते हैं और मीठे बोल जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। उसकी इस सोच के कारण वह हर किसी के दिल में खास जगह बना चुका था। लोग उसकी ओर खिंचे चले आते, मानो उसकी बातें उनकी दुखती रगों पर मरहम लगा रही हों। एक दिन गांव में एक नए साहूकार का आगमन हुआ, जिसका नाम रतनलाल था। रतनलाल धनवान तो था, लेकिन कठोर और निर्दयी भी था। उसके शब्द कांटों की तरह चुभते थे और उसकी आंखों में एक प्रकार की क्रूरता झलकती थी। वह गरीब किसानों को उधार तो देता, पर उनकी तंगहाली पर तरस खाना उसके लिए दूर की बात थी। एक शाम ब्रिजेश को अपनी फसल के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। साहूकार के पास जाना उसकी मजबूरी थी। वह झिझकते हुए साहूकार के पास पहुंचा और विनम्रता से कहा, भैया, कुछ पैसों की आवश्यकता है। अगर थोड़ी मदद हो जाए तो आपका बड़ा आभारी रहूंगा। रतनलाल ने उसे एक तीखी निगाह से देखा और कटाक्ष करते हुए कहा, तू जानता भी है पैसे कमाना कितनी मेहनत का काम है। तुम्हारे जैसे गरीब लोग तो इसे कभी नहीं समझ सकते। ब्रिजेश ने बिना कोई नाराजगी दिखाए मुस्कुराते हुए कहा, भैया, मेहनत तो हम सभी करते हैं, पर सबका समय समान नहीं होता। मेरे हिस्से का जो भी समय लिखा है, मैं उसमें संतुष्ट हूं। बस एक छोटी सी मदद चाहिए। उसके सरल और सौम्य शब्दों ने रतनलाल के कठोर मन को एक पल के लिए छू लिया। उसने ब्रिजेश को पैसों की मदद तो की, पर अपने कटु शब्दों का तीखापन बरकरार रखा। समय बीतता गया और ब्रिजेश की हर मुलाकात में रतनलाल को उसकी बातों की मिठास महसूस होने लगी। वह आश्चर्यचकित था कि इतना साधारण व्यक्ति बिना कोई लाभ देखे कैसे इतने मधुर और स्नेहपूर्ण शब्द बोल सकता है। धीरे धीरे उसकी कटुता का कवच ढीला पड़ने लगा। एक दिन गांव में ब्रिजेश की मदद से एक और गरीब किसान ने साहूकार से उधार लिया, लेकिन समय पर चुका नहीं पाया। रतनलाल पहले तो बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन ब्रिजेश की बातों ने उसे शांत कर दिया। ब्रिजेश ने कहा, भैया, ये संसार किसी का स्थायी नहीं है। हम सभी यहाँ कुछ समय के मेहमान हैं। अगर हम अपने शब्दों से किसी के दिल को ठेस पहुंचाते हैं, तो वो घाव फिर कभी नहीं भरता। पर यदि हम अपने शब्दों में मिठास घोल दें, तो कठिनाई भी सरल हो जाती है। रतनलाल को ब्रिजेश की बातों ने झकझोर दिया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी कठोरता ने न केवल दूसरों को, बल्कि उसे खुद को भी अकेला कर दिया है। उसने ब्रिजेश से कहा, ब्रिजेश, तेरे बोलों में ऐसी क्या शक्ति है जो मुझे भीतर तक बदल रही है? ब्रिजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, हम सबका जीवन एक फूल की तरह है। जब तक महकते हैं तब तक हम दूसरों को खुशी देते हैं, लेकिन एक दिन हम सब मिट्टी में मिल जाते हैं। मीठे बोल वो खुशबू हैं जो हमारे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में बसी रहती है। इस घटना के बाद रतनलाल का हृदय पूरी तरह बदल गया। उसने गांव वालों से विनम्रता से बात करना शुरू कर दिया। उसका क्रोध अब उसकी मुस्कान में बदल गया था। गांव वालों ने भी उसे एक नई नजर से देखना शुरू किया और अब उसका मान सम्मान पहले से कहीं अधिक था। मीठा बोल सिर्फ शब्द नहीं होते, ये एक जादू है जो लोगों के दिलों को छूकर उन्हें जोड़ देता है। जीवन की इस यात्रा में हम सभी अपने बोलों का चयन करें, क्योंकि हमारे शब्दों का असर हमें जाने के बाद भी रहता है। एक कठोर दिल को बदलने के लिए प्रेम और विनम्रता से बढ़कर कुछ नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही सच्चाई, प्रेम और जीवन की गहराई से भरी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल जस्ट स्टोरी के साथ। हर कहानी के साथ हम आपके दिलों में सच्चाई और इंसानियत के बीज बोने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहें।